अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, आप लोगों को जो है न्यू अपडेट देते हैं, लेकिन मेरे साथ जुड़े रहिएगा मेरी शहजादियों ते भैनों ते भराओ। सही है। अच्छा जी, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में। आपको क्या जाता है बाजी, कर दो लाइक और न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और समीरा जी की भी वीडियो आई है, उसके ऊपर भी मैं मुख्तसर सा उस पर भी बात करूँगी। और जनाब बाबा जी अपनी बहू को क्लियर करने के लिए आ गए हैं। नीचे जो कमेंट आया हुआ था उस बात पे तो आप क्लियर करने आ गए, लेकिन लेकिन आपने जो है बाकी क्यों नहीं क्लियर करते? नीचे जो और कमेंट आए होते हैं, लेकिन आपने सिर्फ कुछ रिएक्शनिस्ट को टारगेट करना होता है, गालम गलोच करनी होती है और उन्हें बददुआएं, बुरा भला ये वो करना होता है। खैर, इस पे डिटेल से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले समीरा जी की वीडियो आई है और उस पर सबसे पहले बात करते हैं। केस की अपडेट दी है और उसमें जो है काफ़ी सारे अहम इंकशाफात किए गए हैं जनाब, सुनिएगा ज़रा। उससे पहले जो है एक कमेंट उनको आया हुआ है और वो भी ज़रूरी है आप लोगों के साथ पढ़ के वो भी मैं शेयर करती हूँ। ब्लॉग फॉर फन हमारी प्यारी सी एक व्यूवर्स सिस्टर हैं, उन्होंने कमेंट किया है। उन्होंने कहा है, इसलिए मैंने कमेंट किया था सितारा केस वाईटी पे डिस्कस ना किया करें, रिएक्शन वाली अलर्ट हो जाती हैं, इसलिए भाग गई हैं। किसी बात का पता नहीं चलता तो घर से वो पकड़ी जाती, उसको लगता इतने टाइम से कुछ नहीं हुआ तो इसलिए आगे भी कुछ नहीं होगा। तो जनाब पता चला है कि वो बंदी भाग गई हैं, जिनके ऊपर केस किया गया है समीरा जी और सितारा की तरफ से। समीरा जी ने जवाब दिया जवाबन, उन्होंने कहा सब सब्सक्राइबर केस की अपडेट पूछते हैं, नाराज़ हो जाते हैं तो बताना होता है, लेकिन हम सब कुछ नहीं बताते, सिर्फ बताने वाली बात बताते हैं। ये भाग गई है, लेकिन अब कितना बुरा होगा इसके साथ। रेड नोटिस पूरी दुनिया में जाएगा ऑटोमेटिकली, जिस एयरपोर्ट पर जाएगी जलील होगी, जैसे करनी वैसी भरनी। समीरा जी ने कहा है कि भाई रेड नोटिस जो है वो ऐसा है कि ये किसी भी एयरपोर्ट पे जाएंगी, वहाँ से पकड़ी जाएंगी तो वहाँ पे ये जलील हो जाएंगी, इसलिए जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये भी एक अहम न्यूज़ है, हम लोगों के लिए अहम खबर है। खैर, समीरा जी ने जो वीडियो बनाई उसमें काफ़ी जो है उन्होंने अपनी डिटेल के साथ बात भी की है, काफ़ी अपनी बातें भी रखी हैं। ज़्यादातर उनको यही अफसोस है कि देखिए, एक मैं कामयाब जो है लेडी हूँ, अपनी लाइफ में कामयाब ज़िंदगी गुजारने वाली, घरेलू भी और साथ साथ सहाफ़त भी, साथ साथ शेर व शायरी भी, बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं, बहुत सारी कंपनीज भी हैं इनकी, लेकिन एक ही मामूली सी औरत उठ के आती है और वो मुझे अपनी हुक्म जताती है कि मुझे किससे मिलना चाहिए, किससे नहीं मिलना चाहिए। ये होती कौन है मुझे डिग्रेड करने वाली? इसने मेरे बाप की ने, इसने मेरे किरदार पे बातें की, बहुत पर्सनल जाके मुझे इस बंदी ने टारगेट किया है। बिल्कुल इंसान को जब भी बात करनी चाहिए, रिएक्शनिस्ट हो या कोई भी इंसान हो, एक दायरे में हमें बात करनी चाहिए, दायरे में रह के बात करनी चाहिए। ये नहीं कि जो मुंह में आया वही बक दिया कि भाई मेरा किसी ने क्या बिगाड़ लेना है। तो बिगड़ता तो भाई बहुत कुछ है अगर कोई बिगाड़ने पे आ जाए, जैसे कि अब समीरा जी भी एक्टिव हैं। खैर, समीरा जी ने कहा कि अगर वो कहीं भी चली गई है, अब पता चला है कि वो मुल्क छोड़ के भाग गई है, अगर वो मुल्क छोड़ के भाग गई है तो हम उसे इंटरपोल के ज़रिए बुला सकते हैं, पकड़वा सकते हैं। फिर जैसे कि रकी वगैरह के हवाले से भी कहा जा रहा है, रजब के हवाले से भी कहा जा रहा है। आप सब ने जैसे कि काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा, साइबर क्राइम के जो आई थिंक सरफराज अहमद साहब जो हैं, उनका इंटरव्यू मैंने देखा था, उन्होंने भी
मंसूर अली ख़ान साहब जो हैं उनके पॉडकास्ट में जो है काफ़ी कुछ इंटरव्यू दिए थे, और उससे एक दिन पहले भी किसी और चैनल पे भी उन्होंने इंटरव्यू दिए थे और इस हवाले से बात की थी कि भाई हम इंटरपोल के ज़रिए से बुला लेंगे। अच्छा जी, मैं कुछ चीज़ों की खुद भी गवाह हूँ। एक बार एक दो बार जब मैं FIA ऑफिस गई तो वहाँ पे जब मैंने कुछ शेयर किया, कुछ बातें रखी, तो मुझे वहाँ पे ये भी पता चला कि भाई कोई कहाँ पे भी बैठा हो, मैटर अगर बहुत ज़्यादा सीरियस हो तो उसी टाइम उठा लिया जाता है। और मेरे सामने इस तरह के कई वाक़यात भी हुए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे जो है रिलेटिव में से हैं ज़िशान साहब, तो उन्होंने वो अक्सर बातचीत होती है ना, तो फिर वो जिक्र होता रहता है, बात करते रहते हैं कि भाई फ़लाँ कोई सऊदीया भाग गया था या कोई दुबई भाग गया था, तो कैसे रातों रात जो है उनकी गिरफ्तारी होती है और उनको पकड़ के ले आया जाता है। तो ये चीज़ें मेरे सामने भी बहुत बार इस तरह के केसेस भी आए हैं, और मेरे साथ भी जब बातचीत हुई, मैं भी जब गई थी अपने केस के हवाले से, तो उस दौरान मुझे भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि भाई जो लोग क्राइम करते हैं और वो कहते हैं कि हम शायद बच जाएंगे, भाग जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। वो कहीं पे भी बैठे होते हैं, उनकी पकड़ धकड़ ज़रूर होती है। लेकिन अब समीरा जी का भी यही कहना है कि भाई हम इंटरपोल के ज़रिए से उन्हें पकड़वा बुला सकते हैं अगर वो वहाँ यहाँ से फ़रार हो चुकी हैं। वैसे इस बंदी को भी भागना नहीं बल्कि फेस करना चाहिए था। अगर आप मतलब ये अगर समझती हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं क्राइम किया, तो फिर आप फेस करें, चीज़ों को सामना करें और आए सामने बातचीत करें। लेकिन मज़ीद शायद गंदगी करनी होगी, मज़ीद और ज़्यादा चक्करबाजी करनी होगी, इसलिए जो है वो अदब के दायरे में रह के जो है रिएक्शन नहीं देती, वो हद से ज़्यादा बढ़ के बात करती हैं। उस बंदी ने तो भाई ना हमारे बच्चे छोड़े, ना हमारे हस्बैंडों को छोड़ा, ना उसने हमें छोड़ा, सब के किरदार के ऊपर बातें की, सब के ऊपर उसने इल्ज़ाम भी लगाए। जो ज़बान में आता है, जो भी बकना होता है वो बक लेती हैं। और मैं हैरान हूँ कि मेरी बहुत प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर कुछ बहनें थीं, वो वक्ती तौर पे उसी की साइड पे हो गई थी, तो मुझे बड़ा हैरत हुई थी उस टाइम। खैर, जहाँ पे भी रहे, जो खुश रहे, जिसकी जो चॉइस उसको वही, मतलब जिन्हों जो सजे सजाओ भाई, ठीक है। खैर, यहाँ पे जो है भागने वाली ज़रूरत इनको नहीं होनी चाहिए। इनको चाहिए था कि फेस करें इन चीज़ों को। अगर वो जो है मासूम है, अपने आप को वो मासूम समझती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा या कुछ नहीं किया, तो मामलात हमेशा ना बात करने से ख़त्म होते हैं, फेस करने से ही ख़त्म होते हैं। लेकिन यहाँ पे भाई ये बंदी तो बहुत ही ज़्यादा पीक पे जाके बोलती हैं। खैर, उसके बाद जो है समीरा जी ने कहा कि फयाज़ रामी साहब जो हैं उनकी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सरफराज अहमद साहब से जो है मुलाकात हुई है, और इस बारे में उन्होंने केस के हवाले से भी, अपने केस के हवाले से भी बातचीत रखी है। और उनका कहना था कि मुझे ऐसे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैं जब पाकिस्तान गई थी किसी अवार्ड शो में, तो मेरी इनसे मुलाकात कहीं ना कहीं हुई थी, लेकिन मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे लगता है कि मेरी इनसे ज़रूर मुलाकात हुई थी पंजाब यूनिवर्सिटी में। फिर उनका कहना था कि हमारे केस के हवाले से भी जो है सरफराज साहब से बातचीत हुई है, तो उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि आपके केस को भी सीरियस लिया जाएगा और ज़रूर जो है इसके मामले में जो है हम लोग आपका साथ देंगे। बाकी सितारा के हवाले से भी उन्होंने बताया कि भाई कैसे कैसे सितारा के लोग खिलाफ हुए हैं, किस तरह से वो मतलब उन्हें टारगेट करते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मेरे खुद के ऊपर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है बकवासियात की हैं, बातें की हैं, जो कि नहीं इनका बनता। मुझे बदनाम किया गया है, एक कंट्री से बैठ के दूसरी कंट्री में जो है ये जो है बहुत ज़्यादा गंदगी फैला रही हैं और बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रही हैं और मुझे बदनाम कर रही हैं। फिर उनका कहना था भाई रेड नोटिस जो है वो इस तरह का होता है कि अगर कोई बंदा हाथ नहीं आ रहा, वो भाग दौड़ ज़्यादा कर रहा है, हमने तो इज्जत से भी बात करके देखी, प्यार से भी बात करके देखी, लेकिन आखिरकार इन्होंने नहीं सुना और मज़ीद ज़्यादा हम पे रिएक्शन दिया और हमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के किरदार पे बातें की और किरदार कशी की। तो अब इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे, सब फड़े जाएंगे भी, सब फड़े जाएंगे। तो खैर, यहाँ पे जो है
है, देखते हैं जी आगे क्या होता है फ़िलहाल। लेकिन अब यहाँ पे बाबा जी की वीडियो आई है तो उनके हवाले से भी बात करते हैं। मुझे समझ नहीं आती, वो खुद आते हैं, खुद कंट्रोवर्सी करते हैं, खुद ही बात का पतंगड़ बनाते हैं और खुद ही लोगों के मुंह में लुकमा देते हैं। वाईटी जो है वो चार दीवारी नहीं है, वाईटी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप बात रखेंगे, कुछ लोग आपको प्यार देंगे, कुछ लोग आपको जनाब वाड़ देंगे, नहीं मतलब तनकीद करेंगे। तो खैर कुछ लोग हाँ वाड़ भी देते हैं, कुछ लोग तनकीद करते हैं, अदब के दायरे में रह के करते हैं। जैसे कि इनके हवाले से जो है बड़ी आपा सलमा आपा के ही सपोर्टरान इनको तनकीद कर रहे थे और कह रहे थे ऐसा सुरमा सुरमा लगा के पता नहीं मेकअप शेकअप करके बैठा है। मैंने भी इस तरह का एक कमेंट पढ़ा था कि भाई इनकी बहू जो है मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने जो है इनका जो है मेकअप वेकअप किया। तो खैर अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। ये तो हम लोगों को पता है कि भाई ये जब बाहर अंदर फिर रहे होते हैं तो साफ पता चल रहा होता है, जिस तरह से सांस फूल रही होती है। बुजुर्ग बंदे हैं, कहीं पे भी टक्कर लग सकती है, कहीं पे भी गिर सकते हैं। खैर यहाँ पे इन्होंने आके बहुत सारे लोगों को जो है तनकीद का निशाना बनाया, ऐसे बिला वजह ही बनाया जनाब। खुद ही आके वही वाली बात है, कंट्रोवर्सी करते हैं, फिर दूसरों को कहते हैं डॉलर के लिए। भाई सारे ही यहाँ पे डॉलर के लिए बैठे हैं, आप कौन सा डॉलर बंद करके यहाँ पे बैठे होते हैं? अकबर साहब भी तो है ना, अकबर साहब भी तो वीडियो बनाते हैं ना, लोग उनके बारे में क्यों नहीं बात करते? बाकी भी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लोग नहीं छेड़ते, ना ही बात करते हैं, ना ही तनकीद करते हैं, क्योंकि वो गरम मसाला नहीं बेच रहे होते। तो आप गरम मसाला बेचने आते हैं, लोग आते हैं, फिर आपको तनकीद करते हैं। यहाँ पे जो है कहते हैं कि लोग कहते हैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, आपके साथ जो हुआ है, चलो मैंने बीवी के खिलाफ बनाई या भतीजी के खिलाफ बनाई या सपोर्ट में बनाई थी। अपने बच्चों को ही कुछ कहा था, आयशा ने या अरबी ने जो बोला था, चलो मुझे सज़ा मिली, आपको तो नहीं मिली ना। जो करता है उसे सज़ा ज़रूर मिलती है, बाकी सारे चुप हो जाओ, वरना मैं ऐसी वीडियो बना के रखी हुई हैं जनाब। ये उस तरह की धमकी दे रहे हैं जैसे इनके बेटे ने वीडियोस बनाई और बहुत सारी बातें की थी कि मैंने ऐसी वीडियोस बनाई हुई हैं, मैंने वैसी वीडियोस बनाई हुई, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। सलमा ने भी ऐसी वीडियो के हवाले से बात की थी। ये ब्लैकमेलर टाइप लोग जो होते हैं ना, वो इस तरह की बातें करते हैं कि मैंने तो पहले से वीडियो बना के रखी हुई है, मैं पब्लिक कर दूंगा। तो ये जो है ना लोगों को डराने उकसाने भड़काने के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं, और ये कर वैसे गलत रहे होते हैं, बाद में मुंह की खानी पड़ती है। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं मैंने ऐसी वीडियो बना के रखी हैं, बस जो ज़बान में आया मैं वो बोल दूंगा, मुझे किसी का भी लिहाज नहीं आना। बाकी जो है बाकी जो है कोई किसी के घर से नहीं खाता, मैं भी अपने ही घर से खाता हूँ। बाकी जो है हमारे घर के मसले हैं, बीवी घर मांग रही है तो जाहिर सी बात है दे दूंगा, वो मेरे घर आके रहेगी तो ज़रूर दूंगा। अपना हक वो मांग रही है तो मुझे भी मेरा हक चाहिए, ऐसे मतलब मैं कोई चीज़ उठा के थोड़ी उसको दे दूंगा। बाकी जो है उन्होंने कहा कि पता नहीं मेरी भतीजी बुलवा रही है या उसकी बारे में बोल रहे हो, तो तुम लोग उसके अगर सपोर्ट में बोल रहे हो तो तुम लोगों को क्या मिल जाना है, मतलब तुम लोग उसकी सपोर्ट में क्यों बोल रहे हो। इनका ज़्यादातर मसला ही यही है कि मेरे बच्चे हों या मैं हूँ, कोई भी हम लोगों में से उठे और आके एक ब्लॉगर को जो है निशाना बनाए और उसको जो है कोई भी सपोर्ट में ना बोले। हम चाहे इनकी कुछ भी धज्जियाँ उड़ाएं, कुछ भी बोलें, उनकी पब्लिक ख़राब करें, ऑडियंस ख़राब करें, उनको डिफेम करें, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाएं, कुछ भी करें, ठीक है जी। तो यहाँ पे कोई भी उनकी सपोर्ट में आकर मुसलसल वाज़े तौर पे ये जो है बोलते हैं कि भाई उनके सपोर्ट में कोई भी ना बोलेगा तो फिर बहुत कुछ हो जाएगा। बाकायदा तौर पे खुलेआम इन्होंने धमकी दी है। फिर कहा कि बच्चों का वास्ता देता हूँ, तो भाई आपको भी बच्चों का ही वास्ता है कि आप भी ये ना कंट्रोवर्सी छोड़ दें। आप कंट्रोवर्सी छोड़ते हैं, आप लोगों को खुराक मुहैया करते हैं कि बोलो भाई मैं बोल के जा रहा हूँ, एदते करो डिस्कस। फिर लोग करते हैं, कुछ अच्छे वे में करते हैं, कुछ बुरे वे में करते हैं, कुछ आपको जो है सवाल करते हैं, लेकिन जवाब देने की बजाय आप कुछ ज़्यादा ही जवाब दे जाते हैं, गालम गलोच ये वो धमकी अमेज बातें। कहता बच्चे तो तुम्हें प्यारे होंगे ना, क्योंकि जानवर को भी बच्चे प्यारे होते हैं। मुर्गी को ही देख लो कैसे अपने बच्चों से प्यार कर रही होती है और उसे
जो है परों में संभाल रही होती है। बच्चों की एक किस्म से इन्होंने वार्निंग दी है, धमकी दी है कि अगर कोई बोलेगा तो मैं डायरेक्ट बच्चों पे, माँ पे, बाप पे, सब पे आऊँगा और ऐसी ऐसी ज़बान बोलूँगा कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। आराम से बोलना है तो आराम से ज़रूर बोलें, तनकीद करें, लेकिन ये नहीं कि कोई आए और गालम गलोच करे। मुझे नहीं पता इनको कौन अब गालियाँ दे रहा है, क्या कर रहा है। ये ऐसे लगा है कि जैसे बस फ्री बैठे हैं, व्लॉग के लिए कुछ है नहीं, चलो आओ भाई आओ फिर जो है वो करें। और फिर बार बार यही कह रहे होते हैं वीडियो पूरी देखो, लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना। बाबा को बहुत ज़्यादा नीड है भाई पैसों की, तो ज़रूर उन्हें सपोर्ट करें क्योंकि उन्हें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रोटी तो अकबर भी खा रहा है, सुकून से रह रहा है, ना किसी ना लेना ना देना, चुपचाप आता है, अपनी ऑडियंस से बात करता है, बच्चे अपने दिखाता है पोते, और उसके बाद जो है तू कौन तो मैं कौन अपना चला जाता है। खैर ये भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन शायद इनकी इजाज़त नहीं है घर में कंटेंट बनाने की, वीडियो बनाने की, इसलिए फिर ये लोगों पे तनकीद करते हैं। और इनके पास इतना वेला टाइम है कि ये लोगों की बाकायदा 2-4 लोग चुने हुए हैं जो जिनको ये सुनते हैं, लेकिन जो इनकी वाइफ को और भतीजी को और बाकी लोगों को गालियां दे रहे होते हैं, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं। आज से 2 साल पहले भी इन्होंने किसी हेटर का जो है लिंक लगा दिया था अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, और बहुत ज़्यादा लोगों ने तनकीद किया था, ट्रोल किया था कि आप सितारा के ही साथ बैठे हैं, उसी के ही घर बैठे हैं, और एक बंदी का लिंक उठा के आपने जो है अपने व्हाट्सएप पे डाल दिया है, और वो उसी टाइम ऑनलाइन बैठी थी और इसी की भतीजी और बीवी को जलील तरीन गालियां दे रही थी। याद होगा, किस किस को याद है ये वाला सीन। खैर कहता है बच्चे तो माँ बाप को प्यारे होते हैं ना, मतलब समझ जाओ कि बच्चे तो तुम लोगों को प्यारे होंगे ना, मेरे ऊपर सवाल नहीं उठाने का। अगर कोई सवाल उठाएगा या बात करेगा तो फिर ऐसे ऐसे दमादम मस्त कलंदर करूँगा कि दमादम मस्त कलंदर क्या करेंगे। मतलब यहाँ पे आपसे ज़्यादा लोगों ने बोला हुआ है एक दूसरे को, बहुत ही ज़्यादा, अंत का कितना ज़्यादा। मैं कहती हूँ आप बोल बोल के बेहोश भी हो जाएंगे ना, यहाँ पे कोई नहीं सुनने वाला। सुनते उस सूरत में है जब आप कोई कंटेंट नहीं देंगे, फिर आपको लोग डिस्कस करना भी गवारा नहीं करेंगे। आप यहाँ पे खुराक देते हैं, आप यहाँ पे बातें छोड़ते हैं, आप यहाँ पे कंट्रोवर्सी छेड़ते हैं। आपको क्या ज़रूरत है कंट्रोवर्सी करने की? आप बलद रसूल में बैठ के डेली टोंट करेंगे, डेली बददुआएं देंगे, डेली, मतलब हक की बात नहीं करनी। आपके बच्चे जो बोल रहे हैं कि आप लोगों ने अपनी कंट्रोवर्सी को कम करवाने की कोशिश की। कल मैंने एक बड़ी प्यारी सी पोस्ट पढ़ी थी कि एक जो है अरब इलाके में एक अरबी जो था वो उसकी मुर्गी चोरी हो गई। उसने ऊँट ज़िबा किया और सबकी दावत की और कहा कि आओ मुर्गी को ढूंढते हैं, अगर वो मर भी गई है ना तो उसके पर हमें ज़रूर मिल जाएंगे। लोगों ने उसे पागल कहना शुरू कर दिया। फिर किसी की बकरी गुम हो गई, किसी का ऊँट गुम हो गया, तो किसी की एंड पे लड़की गुम हो गई। जब हुई लड़की गुम, फिर लोगों की आंखें खुली। फिर भी उस अरब ने बुलाया और कहा, ऊँट ज़िबा किया, दावत रखी, और फिर कहा कि मेरी मुर्गी के पर ढूंढ दो। लोगों ने कहा ये बेवकूफ़ है, हम कोई बात कर रहे हैं, ये कोई। फिर खैर सब मिलजुल के वो लड़की के हवाले से तो जाना ही पड़ा, जगह जगह जाके तलाशा, तो आखिरकार सब की निशानदही वहाँ पे मिल गई। फिर उस अरब के जो आदमी था उसकी बात को इन्होंने समझा कि वो कह रहा था कि ज़ीरो से, छोटी गलती से अगर एक्शन लिया जाता तो बड़ी गलतियां ना होती। तो बात मेरा कहने का मकसद ये है कि जब इनकी बहू इस तरह का मुद्दा लाई थी तो हम लोग बाकायदा तौर पे रिक्वेस्ट कर रहे थे, तरले कर रहे थे, मिन्नतें हमारी व्यूअर्स बहनें भी, वो भी, हम रिएक्शनिस्ट भी, खुदारा ऐसी चीज़ें मत करो, आप लोगों के गले का फंदा बनेगी, मत करो। कंबल मेरी जान छड़ दे, लेकिन कंबल कहेगा ना बाजी मुझे तो स्वाद आ रहा है, मैं तो ना जाऊँ भाई। तो आप उतार के थकेंगे, लेकिन कंबल नहीं जान छोड़ेगा। आप देखो ना, आशा घर छोड़ के गई, लाहौर गई, कंबल साथ लेके गई। कहती है कंबल मेरा अपना है इसलिए मैं लेके जा रही हूँ। ओ माय गॉड, लाहौर कंबल भी ले गई, कहती कंबल मेरा है
इसलिए अपना कंबल आप लेके जा रही हूँ। हद है भाई, हद है। बच्चे को रवाना कर दिया, कहती है कपड़े उसके नहीं दूंगी, वो मेरे हलाल के पैसों के। टैब का पासवर्ड नहीं खोल रहा, कहती है मेरे हलाल के पैसों का है। भाई उधर तुम्हारी कुतियों कुती हुई पड़ी है, एक दूसरे पे केस किए हुए हैं, एक दूसरे के चैनलों के दुश्मन बन के हो, लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, लेकिन पासवर्ड डीडी से ही खुलवाना है क्योंकि मेरे हलाल के पैसों का है। हद है भाई, हद है। तो कंबल से बात कर रही थी मैं, कंबल। तो मैंने कहा था, मैं चीखी थी, बड़ा चिल्लाई थी, मुझे बड़ा गंदा ट्रोल किया गया अपनी तरफ से। लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि हम इन चीज़ों के आदी हैं। अखबारों पे, मीडिया पे इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। मैं एक दफ़ा कहीं शूटिंग थी, वहाँ पे खड़े खड़े बेहोश हो गई, बीपी लो हो गया। सुबह अखबारों पे इतने बड़े बड़े इश्तिहार लगे हुए मेरे खिलाफ। अच्छा, मैं न्यू थी, मैं तो हो गई परेशान भाई, बहुत ज़्यादा परेशान हुई। बाद में मुझे सहाबियों ने बिठाया, उन्होंने कहा बीबी तू क्यों परेशान हो रही है, इसी को शौहरत कहते। चलो मैंने कहा फिर ठीक है। लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी स्टार्टिंग में, शुरू में। हाँ, खौफ आता है, परेशानी भी होती है, लेकिन भाई इनके कुतुहाने की वजह से ना हमारी बड़ी जलालत हुई है। कोई बेपर्दा हो गई, किसी के बच्चों को गालियाँ, किसी के ऊपर तोहमतें लगाई गई, किसी की किरदार कशी, पता नहीं क्या कुछ बोला गया। खैर, यहाँ पे जो है वही वाली बात है, कंबल मैं तुम्हारी जान ना छोड़ू। भाई आप खुद बैठ के कंट्रोवर्सी करते हैं, खुद ही बैठ के लोगों को जो है सवाल उनके आगे, उनके मुंह में लुकवे देते हैं कि अब करो बात, मैं छोड़ रहा हूँ, ये पॉइंट छोड़ रहा हूँ, तो हम लोग उस पर डिस्कशन करो। मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को बताती हूँ, हम लोग काशिफ को डिस्कस कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, हम करते ही नहीं हैं, उनको डिस्कस करते ही नहीं है, ना उनके ब्लॉग को टच करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने काम से काम रखते हैं। हम वकार वालों को डिस्कस करते हैं कभी? कभी भी नहीं। जब कंट्रोवर्सी होती है, जब ऐसी वैसी कोई बात होती है, फिर करते हैं। अब काशिफ ने वीडियो बनाई, हमने उस पर डिस्कशन किया, फिर उनके दामाद और बेटी की वीडियो आई, फिर उस पर डिस्कशन हुई। कंट्रोवर्सी जब होती है तो फिर लोग बात करते हैं ना, वरना तो किसी को कोई परवाह ही नहीं है जो करे। अब बाबा जी डेली बैठ के अपनी बीवी और भतीजी या किसी को भी बैठ के ऑडियंस में से या रिएक्शन में से किसी को टारगेट करेंगे या इशारतन कोई भी ऐसे वैसे टोंटबाजी करेंगे, धमकी देंगे। अब ये बच्चों वाली धमकी दी है उन्होंने, ये दमादम मस्त कलंदर करूँगा। तो यहाँ पे बड़े दमादम मस्त कलंदर क्या बहुत कुछ हुआ है। आप ढोल बजा बजा के पीट पीट के थक जाए। आप खुद आते हैं, कंट्रोवर्सी करते हैं, लोगों को टारगेट भी करते हैं और आगे कहते हैं कोई खबरदार कोई कुछ बोला तो फिर ऐसा तो नहीं होता ना बाबे, ऐसा तो नहीं होता। खैर, यहाँ पे इनके वहाँ पे कान बंद होते हैं, जहाँ पे इनकी बीवी, इनकी भतीजी, इनको बहुत गंदा बोला जाता है, लेकिन मजाल है वहाँ पे ये कुछ बोले। वहाँ पे इसलिए नहीं बोलते कि चलो ठीक है, मैनू भी विच रगड़ा पा रहे ने ना, तो फिर सितारा और ओदी मां नू भी रगड़े लग रहे ने, उधर नहीं बोलेंगे। हमारी साइड पे क्या होता है कि हम इनसे सवाल करते हैं या इनके सवाल छोड़े हुए जो होते हैं उन पे जवाब देते हैं, तो फिर उस पर जो है मिर्ची लग जाती है, फिर उस पर होते हैं ये गुस्से। लेकिन भाई ना इनको कोई बुरे नामों से हम बुला रहे हैं, ना इनको गालम गलौज कर रहे हैं, ना इनको कोई बददुआएं दे रहे हैं, ना इनको कुछ ऐसी वैसी बात कर रहे हैं। जस्ट नॉर्मली रिव्यू रिएक्शन, नॉर्मल अदब के दायरे में रह के बात कर रहे हैं। फिर भी इनको क्यों आखिर खटक रही है। खैर, यहाँ पे जो है कहता है कि लोग कहते हैं कि सलमा इससे वीडियो बनवाती है और जो है वो कहती है कि भाई तुझे रोटी नहीं दूंगी। ये कमेंट पढ़ा था मैंने, ये बाबा जी तुझे मेरी वीडियो देख दे है तो रोटी नहीं मिलेगी। तो बाबा जी और भी तो ढेर सारे कमेंट पढ़े हैं ना, वो क्यों नहीं आप पढ़ते? वो पढ़े, दे जवाब, अपनी ऑडियंस को दे जवाब। नीचे आपकी वीडियो के नीचे जो इतने सवाल जवाब होते हैं, आप क्यों नहीं देते? आप दें उनका जवाब। लेकिन नहीं, 2-4 बंदे पकड़े हुए हैं, उन्हीं को इन्होंने टारगेट करते हैं। असल में है भी ये फैन उन्हीं के ही है, बाकी लोगों को तो ये कुछ समझते भी नहीं है। उन बेचारों की कोई वैल्यू ही नहीं है। खैर, यहाँ पे जो है कहते हैं बीवी को हक कैसे दूं, बीवी हक देगी तो उसे हक दूंगा। इतना अरसा हक ही देती रही है। बाकी कहते हैं तुम लोग खैर मनाओ, बच्चों की खैर मनाओ, अपनी खैर मनाओ, बद्दुआएं दूंगा।
कहते हैं बच्चे सबको प्यारे होते हैं। मेरा एक आपसे सवाल है, कहते हैं तुम लोगों को बच्चे प्यारे होंगे कि जैसे जानवर को प्यारे होते हैं, तुम लोगों को भी ऐसे प्यारे होंगे। आपको क्यों नहीं है प्यारे? हमें तो हैं प्यारे। आप कल परसों अपनी वीडियो में बोल के गए हैं कि मुझे बच्चों से नहीं बीवी से प्यार है। हो सकता है सानू भी अपने बंदे नाल प्यार होवे, बच्चे नाल ना। कल मैं थोड़ी देर के लिए लाइव आई थी भाई, 2-3 महीने बाद मैं लाइव आई हूँ। हस्बैंड के साथ थोड़ी देर बाहर गई हुई थी, तो मुझे मस्ती सूझी, मैं क्या चलो जी मेरे अंदर भी बाबा गुलाम जाके आ जाए। मैं वीडियो बनाई, मैंने कहा भाई मैं अपने बंदे को चुरा के जा रही हूँ घर से बाहर। अम्मा अब्बा को घर में छोड़ दिया है कि आप मेरे बच्चे भी संभालो, रहो घर में, मैं अपने बंदे को लेके जा रही हूँ, मुझे बंदा प्यारा है। काफ़ी हंसी मजाक हो रही थी। खैर मेरा नेट ही ख़राब हो गया। चलो थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन आप लोगों से मुलाकात हो गई। बड़े अरसे बाद मैंने लाइव की थी, बड़ा मज़ा आया। लेकिन दुख ये हुआ कि अल्लाह हाफिज़ नहीं कर सकी थी, मेरा नेट ही ऑफ हो गया। खैर यहाँ पे जो है, आपको क्यों नहीं है प्यारे? आपकी बेटी को क्यों नहीं है प्यारा बच्चा? आप लोगों को क्यों नहीं है प्यारे? हमें तो हैं चलो प्यारे, आपको क्यों नहीं है? पहले खुद चीज़ों पे फोकस करना सीखें। आप खुद अपने बच्चों को प्यार दें। वो तरसते हैं, वो कहते हैं देखो, इसलिए तो आपकी बीवी को वो टारगेट कर रही है आपकी बेटी, कि वो तीसरे का नाम लेती है, दूसरे का। मैंने अगर ले लिया पहले वाले का तो फिर लोगों को तकलीफ हो जाती है। भैया आप 1000 दफ़ा लें, फिर ये ना रोएं कि भाई ये मेरा घर ख़राब कर रहा है, ये मेरा नाम लेता है। आप लेती हैं तो वो लेता है ना नाम। लेकिन यहाँ पे जो है, आपकी वजह से ही आपकी बीवी को टारगेट किया जा रहा है। आप खुद उनके मुंह में लुकमे देते हैं कि मुझे बच्चे प्यारे नहीं हैं, बीवी प्यारी है, लेकिन जायदादें बच्चों को ही दूंगा, बीवी को नहीं। बड़ी चलाक हो तुसी है, सियासत खेड़ दे हो गुन्ने। सियासत, मोहब्बत में सियासतें नहीं चलती हैं, मोहब्बतों में सियासतें ना खेला करें। खैर यहाँ पे आपकी ऑडियंस ही आपसे सवाल कर रही होती है, आप उनको भी जवाब ज़रूर दें, क्योंकि उन्हीं के नाम से ही आपको व्यूज़ मिलते हैं, उन्हीं की वजह से ही आपको व्यूज़ मिलते हैं। तो दमादम मस्त कलंदर तो फ़िलहाल वो पब्लिक ऑडियंस ही आपके साथ कर रही होती है, वो आपको सवाल जवाब कर रही होती है, वो आपको तनकीद भी कर रही होती है, अप्रिशिएट भी कर रही होती है हर तरह से। बाकी आप दूसरों को ये धमकी ना दें कि दमादम मस्त कलंदर, और ना दूसरों को अपने बच्चों की कसम दें। आपको आपके बच्चों की कसम है कि मत जलील करें एक बूढ़ी औरत को। आपके बच्चे और आप लोगों ने कोई कसम ही खा ली है कि उसको पकड़ लिया और उसकी रोज़ बैठ के धुलाई करते हैं और उसे बुरा भला कहते हैं। तो खैर यहाँ पे जो है फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लड़कियों।